Okay, good morning, students. So we are studying chapter number 19, struggle towards freedom from the last week. Okay, so we have studied about the prosperity and wealth of India, why the India was known as a golden world. Okay, so because India was rich in spices, textiles and many other things. Okay, and traders पढ़े थे, कौन से traders सबसे पहले आए थे, तो अरब उसका आंसर था कि अरब for the first traders that came to India for the business with India. Then Portuguese, Dutch, French and English etc. ठीक है. देन हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय द मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है, इन 1600. तो ये हमने पढ़ा था क्या काम था उसका कि वो बहुत ही सस्ते रेट पे हमारे यहाँ से चीज़ें लेकर अब्रॉड में बहुत बड़े हाई प्राइसेस पर बेचती थी. ठीक है. तो देन हमने टॉपिक पढ़ा था एंगर ऑफ इंडियंस कि अब इतना कुछ हो रहा था, वो रूल कर रही थी बिना हमारी परमिशन के हम पे, तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया था. किस किस चीज़ से गुस्सा हो गए थे वो कि द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर्स, ठीक है ना. फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स एक्सेट्रा. देयर वर सो मैनी रीजंस ऑफ द एंगर ऑफ इंडियंस. देन हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा था. किसने स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है. मंगल पांडे स्टार्टेड दिस रिवॉल्ट एट, ठीक है, इन दिस रिवॉल्ट वाज स्टार्टेड एट द इन मेरठ एंड स्प्रेड टुवर्ड्स द दिल्ली, ठीक है. तो 29 मार्च को मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया था, क्लियर. तो उसके बदले में उसको फांसी दे दी गई थी, ठीक है. 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर विद द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट. क्या रिवॉल्ट के कारण क्या रहे थे, ठीक है, रीजंस क्या थे रिवॉल्ट के. तो सबसे पहला एंड बहुत ही फेमस, ठीक है ना, करंट जो रीज़न था, न्यू टाइप ऑफ राइफल्स वर गिवन टू द सोल्जर्स. तो वह उस सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को एक नई टाइप की राइफल दी गई थी चलाने के लिए. तो जो उससे क्या हुआ कि वो जो राइफल थी वो जो पिग होता है, सुअर होता है या काव होती, गाय होती है, ठीक है, उसके मांस से, उसके मीट से कवर थी, उसकी स्किन से कवर थी. एंड यू नो मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर्शिप द काउ एंड पिग्स, ठीक है, सुअर और काउ की पूजा करते हैं. एंड दैट वर अगेंस्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द सिक्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो दैट्स वाई दे डिनाइड फ्रॉम इट, ठीक है. उन्होंने इससे वो मुकर गए, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ना, मना कर दिया इस राइफल को यूज़ करने के लिए. तो दैट वाज ऑल्सो रीजन ऑफ द रिवॉल्ट. फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन. तो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्हें फोर्स किया जाता था इंडिगो. इंडिगो कहता है नील, ठीक है, नील एक डाई है, ठीक है ना. वो इंग्लैंड क्या करता था, अपनी जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वहाँ पे लगी होती है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जाकर इंडिगो को एज अ कलर यूज़ करता था, ठीक है. एंड कॉटन उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता था इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है. फूड क्रॉप्स की बजाय वो इंडिगो एंड कॉटन को उगाने पे फोर्स किया करते थे इंडियन फार्मर्स को. सेटअप ब्रिटिश फैक्ट्रीज. तो ब्रिटिश फैक्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा लग गई थी, जिसकी वजह से इंडियन फैक्ट्रीज थी, जहाँ इंडियन हैंडलूम वर्क था, वो बहुत फिनिश हो गया था टोटली, ठीक है. इंडियन सोल्जर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्मी, ठीक है. तो आर्मी से इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दी गई थी उनकी गिनती, उन्हें बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया था. एंड जो सोल्जर्स हैवी थे तो दे गॉट वेरी लो सैलरीज देन द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है. तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनसे बहुत कम सैलरी उन्हें मिलती थी. दैट्स वाई दीज वर द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो ये कारण बन गए थे रिवॉल्ट के, विद्रोह के, ठीक है. मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. अब मेन सेंटर्स कहाँ थे, मीन्स कहाँ पे ये विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है. मेनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा, साउथ इंडिया में बहुत कम फैला या फैला ही नहीं, ठीक है. तो नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा. नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे, मेरठ. तो ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेरठ. देन दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, रा बिहार में ही है, ठीक है, ठीक है, कोलकाता. तो दीज वर द साइट्स वेयर दीज वर द मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो ये नॉर्थ इंडिया तक ही ज़्यादातर सीमित रहा, क्लियर. तो दीज वर द
मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, झांसी, पटना, आरा, कोलकाता। देन मेन लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के लीडर्स कौन थे, मेन लीडर्स कौन थे? तो यू नो बहादुर शाह जफर वॉज द मेन लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिल्ली में सोल्जर्स ने बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना नेता, अपना मेन लीडर घोषित कर दिया था दिल्ली में। तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज कमांडर इन चीफ, तो उन्हें उनके सेनापति बना दिया गया था उस आर्मी का, उस सेना का। देन उसके बाद तात्या टोपे, तो तात्या टोपे वॉज ऑल्सो वेरी फेमस लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, नाना साहेब। ठीक है, दे फाउट फ्रॉम द कानपुर, कहाँ से लड़े थे वो? कानपुर से थे, वहीं से लड़े थे उन्होंने। दे ज्वाइंड दिस रिवॉल्ट फ्रॉम द कानपुर। देन रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, शी वॉज अ वेरी फेमस लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो वो इसी रिवॉल्ट में मारी गई थी धीरे धीरे लड़ते लड़ते। बेगम हजरत महल, देन बेगम हजरत महल फ्रॉम द लखनऊ, शी वॉज ऑल्सो वेरी फेमस लीडर फ्रॉम द लखनऊ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देन सोशल रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के कारण क्या थे या फिर रिजल्ट क्या निकले, नतीजे क्या निकले इस रिवॉल्ट के? ठीक है, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड एट एंड अलार्म। तो सबसे मेन फ़ायदा क्या हुआ इंडियंस को कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो शॉक हो गई थी, घबरा गई थी। ठीक है, लोगों की स्ट्रेंथ देख के, और अलार्म्ड हो गई थी, उनके दिमाग में घंटी बजने लग गई थी क्या कि दे वर नॉट एबल टू रूल ओवर इंडिया फॉर द लॉन्ग टाइम। अब वो लंबे समय तक इंडिया पे रूल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अ वाइस रॉय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया। तो इंडिया पे अब रूल करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से हटा दिया गया था। तो वहाँ पे कौन अपॉइंट कर दिया इंडिया पे रूल करने के लिए? वाइस रॉय। तो वाइस रॉय एक अब उपाधि थी, जो कह सकते हैं एक पोजीशन थी, डेजिग्नेशन था, एक बंदा था, हायर ऑफिसर था बाय द दैट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन। ठीक है, ताज, वहाँ पे राजा रानी हुआ करते थे, राजा रानी के द्वारा अपॉइंटेड किया गया ये बंदा था वाइस रॉय। तो वाइस रॉय की पोजीशन जो अब क्रिएट हो गई थी उस वक्त। द इंडियन रूलर्स अलाउड टू रूल देयर किंगडम्स बट वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। तो जो इंडियन रूलर्स थे, जैसे झांसी की रानी थी या फिर नाना साहिब था, वो अपने अपने किंगडम से भी रूल कर सकते थे, बट वो सारा रूल किसके अकॉर्डिंग होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपने किंगडम्स में, अपने राज्यों में लागू कर सकते थे, इम्प्लीमेंट कर सकते थे। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना कोई भी वो रूल नहीं बना सकते थे। द पीपल वर अलाउड टू फॉलो देयर कस्टम्स एंड रिचुअल्स। तो अब जो पता ही है कि इंडियंस हैं जो वो सबसे ज़्यादा एक ही बात पर भड़कते हैं, अगर उनका रिलीजन उनसे छीना जाए, उनके रिचुअल्स, उनके रीति रिवाजों को ख़त्म करने की कोशिश करे हुए, तब वो भड़कते हैं। तो अंग्रेज़ बहुत चालाक थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इन्हें ये फॉलो करने दो। ठीक है, तो लोगों को अलाउ कर दिया था अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज को, जैसे भी जो भी बर्थ पे, डेथ पे जो भी वो रिचुअल्स मनाते थे उन्हें वैसे ही अलाउ कर दिया गया था उन्हें फॉलो करने के लिए। तो ये उनके रिजल्ट निकले रिवॉल्ट के। ठीक है, देन रीजंस ऑफ फेलियर। तो ये रिवॉल्ट जो पूरी तरह से फेल हो गया था, क्या रीजन थे, क्या कारण थे इसके फेल होने की? द ब्रिटिशर्स वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड देन द इंडियंस। ये सबसे मेन रीज़न था कि ब्रिटिशर्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे। ठीक है, उनके पास बहुत अच्छे वेपन्स थे, उनके पास पॉलिसीज़ थी, उनके पास टेक्निक थी, लड़ने की भी टेक्निक थी। ऐसे नहीं कि सीधे तलवार उठाकर आ गए और लड़ने लग गए। ठीक है, उनके पास एक मेथड हुआ करता था लड़ाई करने का। तो ब्रिटिशर्स वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड देन द इंडियंस। दैट वाज द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। दे हैड सुपर वेपन्स एंड ग्रेट मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक के, जैसे गोला बारूद उनके पास हुआ करता उस टाइम। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे, हथियार थे उनके पास, एंड बहुत ही अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उनके पास, सेना बहुत बड़ी थी उनके पास। ठीक है ना, इंडियन के पास इतनी सेना नहीं थी। एंड द इंडियन लैक्ड यूनिटी एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो इंडियंस हैड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। ठीक है, इतने जो बहादुर शाह जफर था, ही वॉज ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन आपको पता है कितना लीड कर सकता है किसी चीज़ को।
तो लीडरशिप अच्छी नहीं थी उनके पास, यूनिटी भी कम थी। मैनी लीडर्स या मैनी इंडियंस वर इन्वॉल्व विद द ब्रिटिशर्स के साथ इन्वॉल्व थे। दैट्स वाई दीज वर द रीजन्स ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद हम आज़ादी की तरफ कैसे चले, तो ये फर्स्ट वॉर मानी जाती है आज़ादी की। ये हमारी आज़ादी की, इंडियन फ्रीडम की फर्स्ट वॉर मानी जाती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उसके बाद लोगों ने लड़ाई कैसे जारी रखी, ये रिवॉल्ट तो ख़त्म हो गया, कैसे जारी रखा अपना संघर्ष। तो यहाँ पे उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, देयर वर सो मैनी सोशल इवल्स इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी सोशल बुराइयाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी जो इंडियन सोसाइटी में थी। उनमें कौन कौन सी थी? कास्ट सिस्टम थी। ठीक है ना, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्टर्स, लोअर कास्टर्स, अपर कास्टर्स। ओके, लोग एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों को निकालते तो अपने के साथ ही लड़ रहे थे। लोअर कास्ट वाले हायर क्लास से, हायर क्लास वाले लोअर क्लास से लड़ रहे थे। ठीक है, किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, तो छोटी बच्ची थी उन्हें मार देते थे, पेट में ही मारते थे, जब जन्म लेते सारी उन्हें मार दिया करते थे। दैट वाज वेरी बिगेस्ट सोशल इवन इन इंडिया एट दैट टाइम, एंड अभी भी ये है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, तो छोटे से बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज। सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी? लुक एट दिस पिक्चर, कि जब किसी औरत का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था। उस औरत को, जिंदा को ही, जीती जागती को उसे उसी की चिता के साथ जला दिया जाता था। तो इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते थे? सती प्रथा। तो सती प्रथा वॉज बिगेस्ट इवल इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये इतनी इवल्स थी, इतनी सामाजिक बुराइयाँ थी, अब उन्हें ठीक तो करना था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो सामने आए। ठीक है, इन सारी इवल्स के खिलाफ उठे। ठीक है, तो उनमें से कुछ के नेम है राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान। ठीक है, दे वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। अब वो सोसाइटी को, समाज को, हमारे सोसाइटी को सुधारना चाहते थे। इन सारी जो मैंने आपको बताई है, कास्ट सिस्टम था, किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, ठीक है, एंड चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, इनको ख़त्म करना चाहते थे। तो ये थोड़े से सोशल रिफॉर्मर्स के नाम हैं, समाज सुधारकों के नाम हैं। जो आपके जो राजा राममोहन रॉय वॉज द फेमस सोशल रिफॉर्मर एट दैट टाइम, ही फाउट अगेंस्ट द सती प्रथा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सैयद अहमद खान, ये सारे इन सोशल इवल्स के खिलाफ लड़े। एंड दे ऑल्सो प्रमोटेड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।